नमस्ते। आज ना मैं आपके साथ में ना एक एक्सपेरिमेंट का एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का डेटा शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है। 1951 में एक पॉलिश साइकोलॉजिस्ट था, बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, उनका नाम था सालमोन एस। सालमोन एस, है ना। इन्होंने, इनको बोलते हैं द सालमोन एस कन्फॉर्मिटी स्टडी 1951। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि एक सैम्पलिंग साइज लिया, उसमें 50 लोगों को इंक्लूड किया। 50 स्टूडेंट्स थे इनके, उसमें 50 स्टूडेंट्स को इन्होंने रखा और ये देखा कि जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा। अब वो क्वेश्चन एनालिटिकल था, ऐसा नहीं कोई कॉग्निटिव लर्निंग से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं था। एक एनालिटिकल क्वेश्चन था जिसमें सोच के आंसर देना था, समझना था जिसमें, है ना। जैसे क्या सही है क्या गलत है, जैसे जिंदगी के कुछ सवाल होते हैं उलझन वाले, है ना, या कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन हो, इस तरह का कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसका किताब में आंसर ना मिले। आईक्यू से रिलेटेड, सोचने समझने से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा। तो और इसी ग्रुप में उसने कुछ ऐसे लोग डाल दिए जो हीरो टाइप के थे, ज्यादा होशियार थे, ज्यादा जिनको हीरो समझा जाता था, उस वो इस ग्रुप में शामिल कर दिए। जैसे 50 स्टूडेंट थे तो 20 हीरो टाइप के लोग भी इसमें भेज दिए। तो जो 20 हीरो थे, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका गलत आंसर को सही बता दिया। जो फर्स्ट सेट है, जो फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, पहले वाले सेट में क्या किया इन्होंने, ये फर्स्ट सेट है, इस फर्स्ट सेट में इसने क्या किया, जो हीरोज थे 20-25 हीरो भी इसमें भेज दिए, जिनको लोग समझते थे बहुत होशियार होंगे, लीडर टाइप के होंगे, टीचर टाइप के होंगे, वो इसमें भेज दिए। और उन्होंने क्या किया, उसका गलत आंसर दे दिया। उन्होंने कहा ये गलत आंसर जो है उसको सही बताया, बट उनको तो पता नहीं था, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको तो पता नहीं था ये गलत है। उन्हें लगा तो जो हीरो बोल रहे वही सही होगा। तो ये जो स्टूडेंट्स थे जिन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, इन्होंने बिना सोचे समझे हीरो की बातों को तो सही माना, और इनमें से, इस सैंपलिंग साइज में से 2/3 से भी ज्यादा लोगों ने रॉन्ग आंसर को, रॉन्ग को सपोर्ट किया। यानी कंफॉर्मिटी शो की हीरोज के साथ में, बिना सोचे समझे ये कि सब कह रहे हैं, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं तो ये ठीक होगा, तो 2/3 से भी ज्यादा लोगों ने गलत को सही कहा। अब सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, फिर से 50 स्टूडेंट्स की अलग, दूसरे वो नहीं, सेम लेवल का क्वेश्चन उनसे पूछा, इनसे 50 से पूछा। ये और ये दोनों का आईक्यू लेवल सेम, दोनों लगभग लगभग सेम, क्वेश्चन का लेवल भी सेम। लेकिन दूसरे वाले केस में जब क्वेश्चन का आंसर पूछा गया दूसरे सेट में, इन्हीं 50 स्टूडेंट्स और बिना किसी हीरो के, हीरो कोई लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने दम पे अपने हिसाब से आंसर दिया, जब इन्होंने खुद की स्किल यूज करके, खुद का आईक्यू यूज करके, तो केवल और केवल सेकंड सेट में केवल 1%, 1% लोगों ने रॉन्ग को सपोर्ट किया, रॉन्ग आंसर को सपोर्ट किया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सब कह रहे हैं वो हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। जो हीरो, जो आपके हीरोज हैं जिनको आप हीरो समझते हो, या जो मीडिया कह रहा है, या जो सोशल मीडिया कह रहा है, या जो आपके चाहने वाले कह रहे हैं, है ना, तो हमेशा ऐसा नहीं है वो सही हो। बहुत बार हम लोगों के इन्फ्लुएंस में आके गलत को भी सही समझने लगते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं, और लोग कह रहे हैं, बड़े लोग कह रहे हैं, हीरोज कह रहे हैं, लीडर कह रहे हैं, बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर्स कह रहे हैं।
ऐसा हमेशा होता नहीं है। आपकी खुद की अपनी सोच होनी चाहिए, आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए, आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए। अगर आप अपने दम पे, अपने एनालिसिस पे, अपनी रिसर्च पे, अपनी स्टडी के बेस पे किसी चीज को एनालाइज करेंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा सही होगा, बजाय हम कन्फॉर्मिटी शो करें इसके। हमें कन्फर्मर नहीं बनना, हमें खुद की अपनी एक अप्रोच, अपनी स्किल, अपनी एनालिसिस, अपनी रीजनिंग पे विश्वास होना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता जिसे सब कहें वो सही हो। यही इस एक्सपेरिमेंट का एम था, उद्देश्य था। नमस्कार।